हरे कृष्णा। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे और सातों के विवाह हो चुके थे। उनकी सबसे छोटी पुत्र वधु अत्यंत ही विदुषी और चरित्रवान थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा, तो सभी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए चली गईं। जब बहुएं मिट्टी खोद रही थीं, तभी वहां एक सांप निकला, जिससे बड़ी बहू डर गई और उसे खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने कहा, इसे मत मारो भाभी, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उस सांप को नहीं मारा। तब वो सांप एक कोने में जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने सांप से कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। इतना कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई। घर के कामकाज में फंसकर सांप से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन जब बात याद आई, तब वो दूध का कटोरा लेकर वहां पहुंची। सांप अभी भी वहीं बैठा था, जिसे देखकर छोटी बहू बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसीलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठ बोलने के कारण मैं तुझे अब तक डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, मैं क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प ने कहा, अच्छा आज से तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझसे जो मांगना हो मांग लो। वह बोली, मेरा कोई भाई नहीं था, अच्छा हुआ जो आप मेरे भाई बन गए। कुछ दिन बाद वह सांप मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसका तो कोई भाई ही नहीं है, फिर तुम कौन हो? तब उसने बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर परिवार के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तुम डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। सांप के घर में धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। इस तरह से वो उसके घर में रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाइयों को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा और उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। यह देखकर सांप की माता को बहुत गुस्सा आया, परंतु सांप के समझाने पर वह चुप हो गई। तब सांप ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेजना चाहिए। तब सांप और उसकी माता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण देकर घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू उससे जलने लगी और कहने लगी कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने जब ये वचन सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन वस्तुओं को झाड़ने के लिए सोने की झाड़ू भी होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सांप ने अपनी बहन को एक अद्भुत हार दिया, जो हीरे, मोती और मणियों से जड़ा हुआ था, जिसकी प्रशंसा उस राज्य की रानी ने भी सुनी और उसने राजा से कहा कि मुझे सेठ की छोटी बहू का हार चाहिए। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनसे हार तुरंत लाने के लिए कहा। मंत्री ने सेठ से जाकर कहा कि महारानी को छोटी बहू का हार चाहिए, वह हार हमें दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार लेकर उन्हें दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई सांप को याद किया और उससे प्रार्थना की कि भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो जैसे ही रानी वो हार पहने तो वो सांप बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब वह पुनः हार बन जाए। सांप ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना, वैसे ही वह सांप में बदल गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और डर गई। ये देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी अपने साथ छोटी बहू को लेकर दरबार में आए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया है? मैं तुम्हें इसके लिए दंड दूंगा। छोटी बहू ने कहा, हे राजन, मुझे क्षमा कीजिए, परंतु ये हार ऐसा ही है, मेरे गले में ये हीरे और मणियों का रहता है, और अगर इसे कोई और पहनता है तो ये उसके गले में सांप बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी इसे पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना, वह वैसे ही हीरे और मणियों का हार हो गया। ये देखकर राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दी। छोटी बहू अपने घर लौट आई।
उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास इतना धन कहाँ से आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि ठीक ठीक बताओ, ये धन कहाँ से आया है। तब छोटी बहू अपने भाई सर्प को याद करने लगी। उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी बहन के आचरण पर किसी ने संदेह किया तो मैं उसे खा लूंगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। कहते हैं उस दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। हरे कृष्णा।